दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वेट हैंडलिंग से रिलेटेड जो इशू आते हैं। इससे प्रीवियस भी मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा एक पैकेट था जिसका मीशो ने जो है वेट दिखाया था 32,000 ग्राम्स यानी कि अप्रॉक्स 32 kg। तो अब ये जो ऑर्डर आया था यानी कि कस्टमर रिटर्न प्रोडक्ट था जो था, इसके अंदर आप शिपिंग चार्ज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मेरे से लिया गया था 1085 रुपीज़। तो अब ये प्रोडक्ट जब मेरे को रिटर्न रिसीव हो गया था, तो जब मैंने मीशो में इसकी कंप्लेन की तो कंप्लेन करने पर जो मीशो की तरफ से जो क्या मुझे रेजोल्यूशन मिला वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके साथ ही जो वो पैकेट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मुझे रिसीव हुआ तो इसका क्या इसमें वेट था। तो ये इसमें आप देखेंगे प्रोडक्ट था कस्टमर रिटर्न है जिसके शिपिंग चार्ज मेरे से 1085 रुपीज़ लिए गए, और वो भी वेट हैंडलिंग यानी कि ओवर वेट होने की वजह से मेरे इसमें चार्जेस लिए गए थे। तो जब मैंने इसकी मीशो में कंप्लेन की, मीशो में कंप्लेन करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 32 ग्राम्स का जो है अभी तक मेरी ये कंप्लेन चल रही है। तो जब मीशो की तरफ से जो मुझे रेजोल्यूशन दिया गया था यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे, तो जब मैंने ऑर्डर आईडी इसके अंदर मेंशन की है कि यहाँ पे दिखाया गया कि जब मेरा जो प्रोडक्ट था वो 550 ग्राम का ये इसमें पैकेट मुझे रिसीव हुआ है, और आपने जो इसके अंदर है 32,000 यानी कि 3200 ग्राम इसमें आपने दिखाया था, यानी 32 kg का उन्होंने प्रोडक्ट दिखाया था और मेरे से इसमें से चार्ज डिडक्ट किए गए थे। तो अब मीशो की तरफ से जो रिप्लाई मुझे मिला यानी कि आप देखेंगे कि ये ऑर्डर आईडी इसमें मेंशन किया गया है और इसमें उन्होंने ये लिखा है कि आपका जो कैटलॉग है उसमें जो वेट है आपने दिया गया है। तो अब इसमें इन्होंने एक यहाँ पे लिखी है कि ये कैटलॉग आईडी है, इसमें ये है पैकेज वेट। अब जो पैकेज वेट जो होता है इसकी डेफिनेशन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि यानी पैकेज वेट। अब पैकेज वेट इन्होंने लिखा है कि आपका जो इसमें लिखा गया कि ये जो 2000 ग्राम्स जो वजन लिया गया है ये पैकेज का वेट है, पैकेज वेट है, और इसमें साफ लिखा हुआ है एंड नॉट द वेट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इसको देखेंगे कि कैटलॉग आईडी इन्होंने दी गई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इसको देखेंगे ये लाइन इसमें लिखी हुई है कि आपका जो कैटलॉग आईडी है द पैकेज वेट एंड नॉट द वेट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पैकेज जो वेट होता है यानी कि आपके प्रोडक्ट जो है उसका एक्चुअल वेट ये नहीं है लेकिन ये पैकेज वेट है। अब पैकेज वेट है, अगर पैकेज वेट है तो इनको पैकेज वेट की डिटेल भी देनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे चार्ज यहाँ पे अंदर इंटरनली टीम यानी कि कोरियर पार्टनर की तरफ से इनको रिपोर्ट दी जाती है, और देने पर इन्होंने जो है अपनी मीशो की जो इंटरनल टीम होती है उन्होंने 32,000 के यानी कि ग्राम्स के हिसाब से आपके उसमें से जो भी कैटलॉग, ये मेरा एक सिंपल सा कैटलॉग था यानी कि पहला ही मेरा ऐसा कैटलॉग था, यानी कि ये कैटलॉग आईडी के अगर आप देखेंगे कि जिसकी कि मेरे यहाँ पे इस तरह का मैंने इशू फेस किया है। तो जब मैंने इसको मीशो की तरफ से अभी भी मेरी ये कंप्लेन चल रही है तो मैंने इनको यही कहा कि आप मुझे जो है 32,000 ग्राम्स की है इनकी डिटेल जो है आप इसमें प्रोवाइड कीजिए। यानी कि पैकेज वेट जो होता है, पैकेज वेट के अंदर आप देखेंगे कि अगर आपके ये 32,000 ग्राम का अगर पैकेज निकल के आ जाता है तो पैकेज का मतलब होता है कि टोटल जितने भी आपके ऑर्डर्स इसमें गए हैं इस कैटलॉग आईडी के, तो उन सब का ये अगर किसी के अंदर आपने ओवरवेट होता है, आपने अगर प्रोडक्ट आपका जो पैकिंग के टाइम में जो होता है ओवरवेट हो जाता है और आप अपना कम वेट दिखाते हैं, तो उस केस में जो है ये वेट इंक्रीज करते करते पूरे एक मंथ वाइज या क्वार्टरली, जैसे भी इनका इंटरनल टीम का मुझे प्रोसेस अभी नहीं पता, तो इस तरह से जो है ये पूरे चार्जेस यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी थी पैकेज वेट। अब पैकेज वेट जो होता है इसकी कोई इसमें एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दी है। तो जब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन इनसे मांगा है कि आप मेरे को जो है 32,000 ग्राम्स का जो है उसकी डिटेल को आप मुझे प्रोवाइड कीजिए, अगर ये प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइड करनी भी चाहिए। अगर कोई भी अगर आपके ये कैटलॉग है या कोई भी ऑर्डर है आपका, अगर वो ओवरवेट होता है यानी एक ऑर्डर होता है या मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, तो उनकी समरी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए मीशो को। तो यहाँ पर अभी तक उन्होंने मेरे को किसी भी तरह की कोई भी समरी अभी प्रोवाइड नहीं की है, और इन्होंने डायरेक्ट मेरे इसमें से रिटर्न शिपिंग चार्ज इसमें से डिडक्ट किए गए हैं। ठीक इसी तरह से मैं अगर आपको अपने अमेज़ोन का दिखा देता हूँ, आज ही मेरे पास अमेज़ोन की एक मुझे मेल रिसीव हुई है। तो आप मेल आप देखेंगे यहाँ पे कि अमेज़ोन वेट एंड डायमेंशन ऑडिट रिपोर्ट मई 2023 सर्किल। तो साइकिल्स ये होता है यानी कि मई, जहाँ पे आप देखेंगे कि मई 2023, जो इसमें क्या होता है कि अमेज़ोन के अंदर वेट और डायमेंशन की जो है ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो कि ये हर क्वार्टरली यानी आपके इसके अंदर जो होता है इसमें
पैनल पे दिखा देता है और इसकी रिपोर्ट ये जनरेट करता है। रिपोर्ट कैसे जनरेट करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हर तरह से जो भी अमेज़ॉन के जितने सेलर्स होते हैं, आप ये देखेंगे मेल मुझे रिसीव हुई है और रिसीव होने पर जब मैं इस मेल को ओपन करता हूँ तो इसमें अलग अलग लिंक मुझे प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब इसमें सबसे पहले वाला जो लिंक है, अगर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करने पर आप देखेंगे कि अमेज़ॉन का जो सेलर पैनल होता है ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर वो रिपोर्ट, यानी कि आप देखेंगे कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक, 1 मई, यानी 1 मई से लेके 31 मई तक की ये रिपोर्ट है। और उसके अंदर जब मैं इसको डाउनलोड यहाँ पे कर लेता हूँ, यानी रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ और ओपन करके भी मैं दिखाता हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ोन ने यहाँ पे पूरी कंप्लीट डिटेल दी है। डिटेल से मतलब ये होता है कि यहाँ पे इन्होंने और डेट भी मेंशन की है, डेट के साथ में वो ऑर्डर आईडी मेंशन किया गया है कि कौन सा इसमें ऑर्डर आईडी है, और ऑर्डर की यहाँ पे ASIN नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके साथ ही ऑर्डर की क्वांटिटी, यानी कितने ऑर्डर आपके इसमें गए हैं। और सेलर का इसमें आप देखेंगे कि सेलर एंटर्ड वेट इन ग्राम्स, यानी कि जो सेलर, यानी कि मैंने इसके अंदर कितना ग्राम, यानी कितना वेट मैंने इसके अंदर एंटर किया है, वो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आप देखने को मिलती है। अब सेलर ने जो स्लैब में, यानी कि जो मैंने इसमें एंटर किया था वो किस स्लैब में आता है वो यहाँ पे दिया गया है। और अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि मैंने इसके अंदर जो वजन डाला था, आप देखेंगे 3894, यानी कि जो मैंने इसमें वेट किया था, यानी कि 3 किलो 894 ग्राम, यानी मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे 4 kg तक का जो था, तो इसमें ये 3 से 4 किलोग्राम के अंदर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आता है। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया, नेशनल, लोकल और नेशनल। तो अब इनमें जो शिपिंग चार्ज का जो डिफरेंस निकल के आता है, निकलने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ईजी शिप के जो चार्जेस होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ईजी शिप के जो चार्ज होते हैं 233 रुपये लगते हैं। लेकिन इसमें जो डिफरेंस निकल के आ जाता है, एक्चुअल वेट जो होता है इसका इतना होता है, और इसमें से जो डिफरेंस में से निकल के आता है, यानी कि मैंने जो वेट दिया था उसका यहाँ पे 233 रुपये निकल के आ जाता है, जबकि एक्चुअल वेट जो यहाँ पे निकल के आ जाता है वो 272 रुपये का आ जाता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया कि आपने जो है 233 रुपये है, यहाँ पे 272 रुपये निकल के आते हैं, और इसमें जो इसका डिफरेंस होता है 38 रुपीज़ का जो होता है। तो ये वाले जो चार्जेस होते हैं ये आपसे अमेज़ॉन आपके कमीशन में से डिडक्ट करता है, जो कि अमेज़ॉन के जो चार्जेस होते हैं इसका भी एक अलग से इनवॉइस जनरेट होता है। और इनवॉइस जनरेट होने के साथ ही अगर आपको इस तरह के जो ऑर्डर आईडी इसमें मेंशन किया गया है, डेट एंड टाइम के साथ आप देखेंगे, वेट भी देखेंगे, और स्लैब के साथ ये ईजी शिप के जो चार्जेस है वो भी आप इसमें देखेंगे कि आपने कितना वेट इसमें दिया था, कौन कौन से स्लैब के अंदर आता है। जबकि अगर मेजरमेंट अगर इसको किया जाता है तो ये इस स्लैब में ना आके इस स्लैब के अंदर ही आएगा। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे। तो इस तरह की एक रिपोर्ट जो है अमेज़ॉन की ओर से तो प्रोवाइड की जाती है, बट मीशो की ओर से इस तरह की कोई भी रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जाती है, और सीधा सीधा आपके उसमें से जो है चार्जेस डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ये मेरा इसका जो है अभी कंप्लेन इसकी चल रही है, मैंने टिकट को इरेज अभी क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं इनसे ये पहली चीज़ तो पैकेज वेट जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, पैकेज वेट की मैं डिटेल इनसे लूँगा। अगर ये मुझे प्रोवाइड कर देते हैं तो मैं अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होगी इसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे दूँगा। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई भी ये कैटलॉग या प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर वेट हैंडलिंग का कोई भी इशू आता है तो आपको भी चाहिए कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको लेना चाहिए। यानी मीशो जो जितने चार्जेस अगर आपसे डिडक्ट किया जाता है, जितना वेट वो आपको दिखाता है, तो उस वेट की पूरी कंप्लीट डिटेल आपको उससे टिकट उसका इरेज करना चाहिए। और इरेज करने के साथ ही जब तक आपको कंप्लीट उसकी डिटेल प्रोवाइड मीशो की ओर से नहीं की जाती है, जब तक आपको अपनी टिकट को क्लोज ना करें। अगर टिकट क्लोज भी कर दी जाती है तो उसको आप दोबारा रीओपन करें। अगर रीओपन से भी नहीं होती है तो उसकी आप दोबारा कंप्लेन इरेज करें, और उसी से रिगार्डिंग जब तक आपको उसकी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इस तरह से उस कंप्लेन को कंटिन्यू आप इसमें टिकट इरेज करते रहें। तो ये मेरे साथ पहला ही केस था। अब इसकी मैं प्रीवियस वीडियो तो अब बना चुका था, और ये इसकी सेकंड वीडियो मैंने बनाई है। जब इसका अपडेट मेरे पास आ जाएगा, यानी पैकेज वेट की जो पूरी डेफिनेशन क्या मीशो की ओर से दी जाती है, तो ये सारी की सारी अपडेट्स जो है मैं अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।